दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री में कोई रहना नहीं चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति मजबूर है, कोई अपने परिवार को लेकर तो कोई पैसे को लेकर। नॉर्थ कोरिया में हर चीज पर कानून बना हुआ है। किम जोंग की नजरों में नॉर्थ कोरिया के इंसान एक ऐसी कठपुतली है जो कि किम के बनाए कानून पर चलते हैं। नॉर्थ कोरिया में कानून तोड़ने पर इंसान का क्या हाल होता है वो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा कि किम ने कुछ जल्लाद पाल रखे हैं जिन पर साल का करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई नॉर्थ कोरिया में किम के बनाए नियम के खिलाफ जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है, लेकिन वो मौत आसान नहीं होती है, बल्कि वो मौत ऐसी होती है जिसे देखकर या सुनकर लोगों के दिलों में किम के लिए खौफ और भर जाता है। आज हम किम के द्वारा दी जाने वाली कुछ ऐसी ही खतरनाक सजाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बीच चौराहे पर गोली मारना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गोली मारना कौन सी दर्द भरी मौत है। गोली मारने से तो इंसान तुरंत मर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में गुनाह करने वाले इंसान के एक पैर को जंजीरों की मदद से चौराहे के बीच खंबे में बांध दिया जाता है ताकि वो एक निश्चित दूरी तक भाग सके। उसके बाद किम के सैनिक आकर उसके द्वारा की गई गलती के बारे में बोलते हैं। साथ ही कहते हैं कि इस इंसान ने किम जोंग के बनाए नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे ये सजा दी जा रही है। और इतना कहने के बाद सबसे पहले उस इंसान के पैरों के तलवों में गोली मारी जाती है। इससे वो मरता तो नहीं है, लेकिन दर्द की वजह से इतनी तेज चीखता है कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दर्द की वजह से वो व्यक्ति इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पैर बंधा होने के कारण वो उसी खंबे के चारों तरफ ही घूमता रह जाता है। उसी समय व्यक्ति की बाजू पर गोली मारी जाती है। अब वो व्यक्ति निढाल होकर गिर पड़ता है और रेंगने की कोशिश करता है और बहुत तड़पता है। उसी समय थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के सीने पर गोली मारकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और व्यक्ति तड़प तड़प कर बहुत दर्दनाक मौत मरता है। जहरीली गैस देकर मारने की सजा। दोस्तों, इस सजा के बारे में आज आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। आपको बता दें कि किम इस तरह की सजा का प्रयोग अक्सर बच्चों को मारने के लिए करता है। असल में एक बड़ा कांच का कंटेनर होता है जिसमें बाहर से अंदर का और अंदर से बाहर का पूरी तरह से देखा जा सकता है। इस बड़े कांच के कंटेनर में ऊपर की साइड एक मशीन लगी होती है जो कि लिक्विड डालने पर जहरीली गैस बनाती है। ये गैस सीधे कंटेनर के अंदर जाती है और अंदर बच्चे होते हैं जो कि गैस की वजह से तड़पते हैं और उनका दम घुटता है। बच्चे कांच के कंटेनर के चारों तरफ दीवार में चिपककर मदद की गुहार लगाते हैं और 45 मिनट से 1 घंटे तक तड़पने के बाद इन सब की मौत हो जाती है। चूहों का इस्तेमाल। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली ये सबसे पुरानी और सबसे दर्दनाक सजा है जिसमें चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इस सजा में होता ये है कि पहले चूहों को एक बड़े पिंजरे में बंद किया जाता है, फिर उस पिंजरे में आरोपी को भी बंद कर दिया जाता है। अब पिंजरे को एक तरफ से गर्म किया जाता है जिसकी वजह से आरोपी और चूहे दोनों एक तरफ आ जाते हैं और गर्मी बढ़ने के कारण चूहे आरोपी के शरीर के मांस को काटकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक सजा होती है। इस सजा का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो कि देशद्रोही होते हैं, क्योंकि इस सजा के प्रोसेस में इंसान को मरने में करीब 7 दिन का समय लगता है और इंसान दिन रात सिर्फ दर्द से गुजरता है। इस सजा का इस्तेमाल कई सारे राज उगलवाने में भी किया जाता है। इस सजा के बारे में कहा जाता है कि ये सजा एक बहुत पुरानी और दर्दनाक सजा है। इसे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा पूरे विश्व में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये एक अप्राकृतिक सजा है जिसमें इंसान की हालत ऐसी होती है कि वो मरने से पहले कई बार मरता है। यूएसए के बैन लगाने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया आज भी सजा का इस्तेमाल करता है। वेस्ट चॉप। वेस्ट चॉप यानी कमर से इंसान के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देना। ये सजा सबसे पहले चीन में दी जाती थी और वहीं पर काफी लंबे समय तक प्रचलित रही। 280 से 208 बीसी तक लीसी नाम का एक लेखक और राजनेता चीन में काफी प्रसिद्ध था, पर वो उस वक्त के राजा झाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर झाओ गाओ ने उसे उसी प्रकार की मौत की सजा दी। हिस्ट्री चैनल वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले लीसी की नाक काटी गई, फिर पैर काटे गए, फिर हाथ और फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट को भी अलग कर दिया गया। उसके बाद उसे कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़पा तड़पा कर उसे मौत की सजा दी गई। लेकिन 18वीं सदी के आते आते चीन ने सजा पर रोक लगा दी, लेकिन अब ये सजा नॉर्थ कोरिया में दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो कि चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। साल 2016 में नॉर्थ
कोरिया में इस सजा के द्वारा करीब 7 लोगों को मारा गया था। इस सजा में व्यक्ति के अलग अलग बॉडी पार्ट्स काटे जाते हैं और किस बॉडी पार्ट को काटना है ये चीज उसके जुर्म से तय की जाती है। जैसे कि झूठी गवाही देने वालों की जबान काट दी जाती है और रेप करने वालों के प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं। जो लोग घर को लूटकर घर में आग लगा देते हैं उन्हें वहीं मारकर आग में डाल दिया जाता है और जो छोटी मोटी चोरी करते हैं उन्हें चोरी की जगह पर ही फांसी की सजा दी जाती है। चॉपर कट। दोस्तों ये चॉपर कट एक बहुत खतरनाक सजा है, लेकिन इस सजा को नॉर्थ कोरिया में सबके सामने नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति चिल्लाता बहुत है और उसके शरीर से बहुत खून बहता है। असल में इस सजा में कुछ नॉर्थ कोरियन शेफ व्यक्ति को पहले नंगा करके एक तख्त पर लेटा देते हैं और उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। उसके बाद व्यक्ति के शरीर पर चॉपर की मदद से छोटे छोटे कट लगाते हैं। ये सारी प्रक्रिया पैरों की तरफ से शुरू होती है और धीरे धीरे करके सर की तरफ बढ़ते हुए जाती है। इन सारी प्रक्रियाओं में व्यक्ति बहुत चिल्लाता है। कभी कभी तो इतनी तेज चीखें आती है कि कट लगाने वाले शेफ को अपने कानों में ईयरफोन तक पहनना पड़ता है। ये सजा यहीं खत्म नहीं होती है। पूरे शरीर पर कट लगाने के बाद ये शेफ दोबारा से उन्हीं लगे हुए कट्स पर चॉपर को तेजी से गड़ाकर फेरते हैं ताकि शरीर पर लगे घाव और गहरे हो जाएं। और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक इंसान मर नहीं जाता और इस प्रोसेस में जान जाने में करीब 10 से 12 घंटे लगते हैं। क्रूसीफिक्शन यानी सूली पर चढ़ाने की परंपरा। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के हिसाब से शैमनिज्म और चोंडोइज्म धर्म माना जाता है जो कि क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म के बराबर है और क्रिश्चियन धर्म में फांसी पर लटकाना ही अंतिम माना जाता है। इसलिए जब कोई अपने से बड़ों का अनादर करता पाया जाता है या फिर कोई किसी को सताता है तो उसे पहले खूब पीटते हैं और जब वो अधमरा हो जाता है तो उसे एक क्रॉस में बांधकर उसके हाथ पैर और सर पर कील गाड़ते हैं और यीशु की तरह उसे लटका दिया जाता है और तब उतारा जाता है जब उस व्यक्ति की जान चली जाती है। मगरमच्छ से खिला देना। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो फिल्मों में होता है, लेकिन असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जी हाँ, किम जोंग ने अपने महल में कई मगरमच्छ पाले हैं और उसके महल में जो भी नौकर हैं उनसे जब भी कोई गलती होती है तो किम जोंग उन नौकरों को मगरमच्छ के हवाले कर देता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब किम ने अपने कई मैनेजर्स और सलाहकारों को इन मगरमच्छों को सौंप दिया है। नॉर्थ कोरिया के एक जर्नलिस्ट ने इस खबर को अपने न्यूज़पेपर में हेडलाइन किया था। जब ये बात किम को पता चली तो किम ने उस जर्नलिस्ट को किडनैप करवा लिया और उसे भी मगरमच्छ के हवाले कर दिया। नाक काट देने की आधिकारिक सजा। दोस्तों ये सजा आज से करीब हजारों साल पहले मिस्र की ऑफिशियल पनिशमेंट हुआ करती थी, लेकिन 19वीं सदी आते आते मिस्र ने इस सजा का बहिष्कार कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इस सजा को अपनी आधिकारिक सजा बना लिया। नॉर्थ कोरिया में ये सजा हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्थ कोरिया में सरकारी नौकरी पर है। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसकी नाक सबके सामने काट दी जाती है। नाक काटने का प्रावधान नॉर्थ कोरिया में ऐसा है कि व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी व्यक्ति मर जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन पूरे नॉर्थ कोरिया के इतिहास में सिर्फ यही एक ऐसी सजा है जिसमें किम चाहता है कि व्यक्ति मरे ना, क्योंकि किम के अनुसार सरकारी काम को सिखाने में सरकार को बहुत टाइम लगता है और अगर भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को मार दिया जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी और दोबारा उस जगह को भरने में बहुत समय लगेगा, जिसकी वजह से काम भी रुकेगा। इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा भ्रष्टाचार में फंसता है तो फिर उसे सीधी मौत दे दी जाती है। तो दोस्तों यह है नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सजाएं, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हैं। आपको इनमें से सबसे ज्यादा ब्रूटल सजा कौन सी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।